हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कोचिंग किताब में। परीक्षाएं बिल्कुल सर पर हैं और मुझे पता है आप लोग जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। आज की ये मास्टर क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम स्टैटिक जीके के उन 20 सबसे क्रूशियल पन्नों को लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं जो हर एग्जाम में बार बार छपते हैं। तो बच्चों, पेन और पेपर तैयार रखिए और पूरा फोकस अपने स्क्रीन पर लगाइए, क्योंकि आज इन नोट्स को हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक डीपली समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सिलेबस के इस पहले हिस्से में हम भारत और दुनिया के प्रथम यानी जो फर्स्ट्स हैं और कुछ विविध आंकड़ों पर नजर डालेंगे। ये वो फैक्ट्स हैं बच्चों जो सीधे सीधे एक नंबर दिलाते हैं, इसलिए यहाँ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं भारत की प्रथम महिलाओं को। राजनीति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जी हमारी प्रथम राष्ट्रपति रहीं, वहीं द्रौपदी मुर्मू जी प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री और मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष रहीं। अगर राज्यों की तरफ देखें तो सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी और सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री। और हाँ, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली शासिका रजिया सुल्तान थीं। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में अन्ना जॉर्ज पहली आईएएस और किरण बेदी पहली आईपीएस रहीं। न्यायपालिका को समझें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी, किसी भी हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश लैला सेठ और प्रथम सेशन जज अन्ना चांडी थी। साहस और खेल में देखिए, नीरजा भानोट अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी, तो आरती साहा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी। मदर टेरेसा को पहला नोबेल पुरस्कार मिला। पहाड़ की चोटियों की बात करें तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली और संतोष यादव लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला थीं। ब्यूटी पैजेंट्स में रीटा फारिया मिस वर्ल्ड और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी। इनके अलावा ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी को प्रथम भारत रत्न मिला, आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार और कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं। अंतरिक्ष में कल्पना चावला ने इतिहास रचा, भानु अधैया ने ऑस्कर जीता और हरिता कौर पहली एविएशन पायलट बनी। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। अब बढ़ते हैं प्रथम पुरुष और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तरफ। ब्रिटिश भारत से शुरू करें तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जबकि अंतिम गवर्नर और प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्रता के दौरान देखिए, अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजागोपालाचारी बने। स्वतंत्र भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री जेएल नेहरू और प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या थे। उपलब्धियों पर गौर करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहला नोबेल मिला और वैज्ञानिक क्षेत्र में ये सम्मान सीवी रमन को मिला। प्रथम भारत रत्न सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी को प्राप्त हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे। कुछ अन्य जरूरी तथ्यों को जोड़ें तो हमारी पहली पनडुब्बी आईएनएस कावेरी थी, पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र और पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत था। पहली मिसाइल पृथ्वी और पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। सिनेमा क्षेत्र में पहली मूक फिल्म यानी साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी और पहली बोलती फिल्म आलमारा। एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना है बच्चों। चलिए अब भारत के भूगोल और विशाल संरचनाओं को समझते हैं। पुलों की बात करें तो सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है, सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु और लंबी सड़क सुरंग चनानी आश्री है, जबकि सबसे लंबी सड़क हमारी ग्रैंड ट्रंक रोड है। नदियों और झीलों पर आते हैं, सबसे लंबी गंगा नदी है, सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत वुलल झील और खारे पानी का स्रोत चिलिका झील है। थार सबसे बड़ा मरुस्थल है और सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा। एक और फैक्ट, सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में दर्ज होती है। इमारतों में देखें तो सबसे ऊंची कुतुब मीनार, सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा, सबसे बड़ा गोल गुंबज और 182 मीटर की ऊंचाई के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अन्य विशाल चीजों में नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा और हुबल्ली का रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। अब बांधव में बच्चे बहुत फंसते हैं, इसलिए यहाँ दी गई ट्रिक नोट करना बहुत जरूरी है। ट्रिक ये है कि टेहरी ऊपर यानी टीले पर है, इसलिए ऊंचा है और हीराकुड लंबा फैला है। इस सिंपल ट्रिक से आपको सबसे ऊंचे और लंबे बांध में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम दुनिया के प्रथम तथ्यों पर आते हैं।
पहाड़ और ध्रुवों पर देखें तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलरी थे। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव पर अमनसिन पहुंचे थे। देशों की पहल को देखें तो सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म माना जाता है। कागजी मुद्रा और पुस्तक मुद्रण शुरू करने वाला पहला देश चीन था। संविधान बनाने वाला पहला देश यूएसए और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रशा था। प्रमुख नेतृत्व में आइए, यूएन के प्रथम महासचिव ट्रिगवे ली थे, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात-सेन और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडारानायके थीं। अंतरिक्ष की रेस में यूरी गगारिन और वैलेंटीना टेरेश्कोवा ने पहल की थी, तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। विश्व के भूगोल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से रशिया सबसे बड़ा देश और वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। हाल ही के अपडेटेड आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या में अब अपना भारत आगे आ चुका है, जबकि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कनाडा की है। भौगोलिक तथ्यों को जोड़ें तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, तो अरब सबसे बड़ा प्रायद्वीप। पर्वतों में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है और एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। नदियों और झीलों की ओर चलें तो नाइल सबसे लंबी और अमेज़न सबसे चौड़ी नदी है। झीलों में कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, बाइकाल सबसे गहरी और सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से में एंटर करते हैं। यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख प्रतीक और उन सभी जरूरी दिनों को देखेंगे जो परीक्षाओं का आधार बनते हैं। अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय प्रतीकों पर गौर करते हैं। पशु पक्षियों में देखिए, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, कनाडा का बॉल्ड ईगल, भारत का बाघ और न्यूजीलैंड का कीवी है। एम्ब्लम्स की बात हो तो भारत का अशोक स्तंभ, टर्की का चांद तारा, फ्रांस का लिली, यूएसए का गोल्डन रॉड और ईरान तथा यूके दोनों का प्रतीक गुलाब का फूल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विश्लेषण करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच है, जबकि रैटक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को बांटती है। दुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी पोलैंड के बीच और मैग्नॉट लाइन जर्मनी फ्रांस के बीच स्थित है। 38वीं पैरेलल लाइन उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है और 49th पैरेलल लाइन यूएसए और कनाडा को। प्रमुख स्मारकों में देखें तो झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है, क्रेमलिन मॉस्को में, पार्थेनॉन यूनान में और ओपेरा हाउस सिडनी में है। मैप्स और डॉक्यूमेंट्स को समझना भी उतना ही जरूरी है बच्चों। मानचित्र की रेखाएं यानी आइजो लाइंस पर आते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, आइजो का अर्थ ही समान या इक्वल होता है। आइजोहेलाइन समान खारापन दर्शाता है, आइजोबार समान दबाव, आइजोबैथ समान गहराई, आइजोहेड समान वर्षा, कॉन्टोर समान ऊंचाई और आइजोथर्म समान तापमान दर्शाती है। अब झंडे और प्रतीकों को तेजी से देखते हैं। लाल झंडा क्रांति या खतरे का निशान है, काला झंडा विरोध का, पीला संक्रामक रोग का, उल्टा झंडा संकट का, झुका हुआ झंडा शोक का और सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन और ऑलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। सरकारी दस्तावेजों को याद रखना हो तो व्हाइट पेपर भारत ब्रिटेन का डॉक्यूमेंट है, ब्लू बुक ब्रिटेन की है, येलो बुक फ्रांस की, ग्रीन बुक इटली और ईरान की और ऑरेंज बुक नेदरलैंड्स की है। इसके लिए ये स्टिकी नोट वाली ट्रिक आपका काम आसान कर देगी। फ्रांस के लोग येलो बुक पढ़ते हैं और ब्रिटेन वाले ब्लू यानी शाही किताब। बस ये इमेज दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम दुनिया की प्रमुख न्यूज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखते हैं। समाचार एजेंसीज में यूएसए से एपी और यूपीआई आती हैं, ब्रिटेन से रॉयटर्स और रशिया से टैस और नवोस्टी। भारत की प्रमुख एजेंसीज पीटीआई, यूएनआई और समाचार भारती हैं। चाइना की शिन्हुआ और जापान की क्योदो हैं। अखबारों की दुनिया में देखें तो द टाइम्स और डेली मिरर लंदन से, डॉन कराची से, प्रवदाम मॉस्को से और अल अहराम काहिरा से प्रकाशित होते हैं। गुप्तचर संस्थाएं यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज एग्जाम्स में सीधे पूछी जाती हैं। भारत की रॉ, आईबी और सीबीआई हैं, पाकिस्तान की आईएसआई, यूएसए की सीआईए और एफबीआई हैं, इजराइल की बेहद चर्चित एजेंसी मोसाद है, रशिया की केजीबी और जीआरयू, मिस्र की मुखाबरात, जापान की नाइचो और ईरान की सावाक प्रमुख हैं। राजनीतिक दलों और अलग अलग देश की संसदों की बात करें तो यूएसए में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, इजराइल में लेबर और लिकुड, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी और रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। अब ध्यान दीजिए, संसदों के विभिन्न नाम एग्जाम के फेवरेट्स हैं।
स्पेन में इसे कॉर्टेस कहते हैं, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, ईरान और मालदीव में मजलिस, चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इजराइल में केनेसेट, अफगानिस्तान में शोरा, स्वीडन में रिक्सटैग और जर्मनी में बुंडेसटैग कहा जाता है। अब रूस और जापान की संसद को इस मस्त ट्रिक से दिमाग में बिठा लीजिए। रूस गया तो दूमा यानी दूंगा, और जापान वाले डाइट करते हैं। दूमा और डाइट अब आपको हमेशा याद रहेंगे। विमान सेवाओं में नीदरलैंड्स की KLM, रूस की एरोफ्लॉट, ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास, जर्मनी की लुफ्थांसा, हांगकांग की कैथाई पैसिफिक और स्पेन की आइबेरिया बेहद महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1945 में स्थापित यूनाइटेड नेशंस, जिसका नामकरण US राष्ट्रपति रोजवेल्ट ने किया था, आज 193 सदस्यों वाला एक विशाल संगठन है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। इसका 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। UN की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, जबकि चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ध्यान रखना, UN के 6 प्रमुख अंग पूरी दुनिया चलाते हैं। पहला, महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। दूसरा, सुरक्षा परिषद, जो दुनिया का पुलिसमैन है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। ये 5 स्थायी सदस्य USA, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीना हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसमें 54 सदस्य हैं। चौथा, प्रान्यास परिषद, जो अब लगभग निष्क्रिय हो चुकी है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो द हेग में है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। और आखिरी अंग है सचिवालय, जिसके वर्तमान महासचिव अंटोनियो गुटेरेस हैं। इन सभी पॉइंट्स को क्लियर रखना है। UN की विशेष एजेंसीज क्षेत्रों के अनुसार बटी हैं, जिससे उन्हें क्रमबद्ध करना आसान होता है। श्रम और स्वास्थ्य के लिए देखें तो ILO का मुख्यालय जिनीवा में है और WHO, जो 7 अप्रैल 1948 को बना, वो भी इसमें शामिल है। कृषि और बाल विकास में FAO रोम में स्थित है और बच्चों के लिए काम करने वाला यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। वित्त और शिक्षा के मामले में ध्यान दीजिए, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों वॉशिंगटन DC में स्थित हैं, जबकि यूनेस्को पेरिस में है। मौसम और तकनीक के लिए WMO जिनीवा में, IAEA वियना में, ICAO मॉन्ट्रियल में और IMO लंदन में है। अब इन्हें रटने के बजाय याद रखने का एक आसान शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, नोट करिए। अधिकतर संस्थाएं जो W से शुरू होकर O पर खत्म होती हैं, जैसे WHO, WMO, WTO, इन सभी का मुख्यालय जिनीवा में होता है ना आसान? चलिए कुछ अन्य ग्लोबल संस्थाओं को भी तेजी से कवर करते हैं। 1 जनवरी 1995 को स्थापित WTO का मुख्यालय जिनीवा में है और इसके 164 सदस्य हैं। यूरोपियन संघ यानी EU का मुख्यालय ब्रसल्स में है। इनकी मुद्रा यूरो है, जो 18 देश चलाते हैं। हालांकि याद रखना, ब्रिटेन अब इससे अलग हो चुका है। सैन्य गठबंधन नाटो 1949 में बना। इसका मुख्यालय ब्रसल्स में है, जिसमें अब 32 सदस्य हो चुके हैं और नए सदस्य स्वीडन और फिनलैंड बने हैं। ये रीसेंट अपडेट है। सार्क 1985 में काठमांडू मुख्यालय के साथ बना, जिसमें 8 देश शामिल हैं। ब्रिक्स में नया विस्तार हुआ है बच्चों, जिसमें अब इथियोपिया, ईरान, UAE और अर्जेंटीना शामिल किए गए हैं। ओपेक वियना मुख्यालय के साथ पेट्रोलियम देशों का गुट है और NAM यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 120 सदस्य हैं। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और वर्ष किसी भी एग्जाम का तय हिस्सा होते हैं। पहले वर्ष देख लें। UN ने 2023 को मोटे अनाज, 2024 को कैमलेड्स और 2022 से 2032 को स्वदेशी भाषाओं का दशक घोषित किया है। दिन को क्रमबद्ध रूप से देखते हैं चलिए। जनवरी में 9 को प्रवासी भारतीय, 10 को विश्व हिंदी, 12 को राष्ट्रीय युवा, 15 को थल सेना, 23 को पराक्रम, 25 को मतदाता और 30 को शहीद दिवस आता है। फरवरी की बात करें तो 4 को कैंसर, 21 को मातृभाषा, 24 को उत्पाद शुल्क और 28 को विज्ञान दिवस है। मार्च में 3 को वन्य जीव, 8 को महिला दिवस, 22 को जल संरक्षण, 23 को मौसम विज्ञान और 24 को TB दिवस आता है। अप्रैल में 7 को स्वास्थ्य, 18 को विरासत और 22 को पृथ्वी दिवस होता है। मई के महीने में आइए, 1 को श्रमिक, 3 को प्रेस स्वतंत्रता, 8 को रेड क्रॉस, 11 को प्रौद्योगिकी और 31 को तंबाकू रोधी दिवस शामिल हैं। इनको इसी लय में दोहराते रहिए। जून से आगे के महीनों पर नजर डालते हैं। जून में 5 को पर्यावरण, 14 को रक्तदान और 21 को योगा दिवस आता है। जुलाई में 1 को चिकित्सक, 11 को जनसंख्या, 26 को कारगिल विजय और 29 को बाघ दिवस है। अगस्त में 7 को हथकरघा, 12 को युवा, 23 को स्पेस डे और 29 को खेल दिवस है। सितंबर में 5 को शिक्षक, 8 को साक्षरता, 14 को हिंदी, 16 को ओजोन और 27 को पर्यटन दिवस होता है।
अक्टूबर में 2 को अहिंसा, 8 को वायुसेना, 16 को खाद्य और 24 को यूएन दिवस आता है। नवंबर में 14 को बाल और मधुमेह, 15 को जनजातीय गौरव और 26 को संविधान दिवस है। दिसंबर में 1 को एड्स, 4 को नौसेना, 10 को मानवाधिकार, 23 को किसान, 25 को सुशासन और 26 को वीर बाल दिवस आता है। अब इस क्रम को याद रखने की जबरदस्त ट्रिक यहाँ पढ़िए। योगा 21 जून, करो जनसंख्या रोको, 11 जुलाई खेल खेलो, 29 अगस्त। इसे सीक्वेंस में लिंक कर लेंगे तो तारीखें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। बच्चों, अब हम अपनी इस मास्टर क्लास के अंतिम और तीसरे सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम भारत की रक्षा प्रणाली, ऐतिहासिक धरोहर और महत्वपूर्ण पुरस्कार को जोड़ेंगे। पढ़ाई की यही लया और एनर्जी बिल्कुल अंत तक बनाए रखनी है। भारत की ऐतिहासिक धरोहर और उनके निर्माताओं को देखते हैं। सीधा सवाल आता है, कौन सी चीज किसने बनवाई? महाराष्ट्र की अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं प्रमुख हैं। मंदिरों में ध्यान दीजिए। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर चंदेल राजाओं ने, कोणार्क का मंदिर नरसिम्हदेव ने और दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह ने बनवाया। वहीं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सोना रणजीत सिंह ने लगवाया था। मुगल संरचनाओं को एक साथ जोड़ें तो आसान रहेगा। कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक की देन है। लाल किला, ताजमहल और जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाए। फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट अकबर द्वारा निर्मित हैं तथा गोलकोंडा का किला कुतुब शाही ने बनवाया। राजस्थान चलते हैं। वहां विजय स्तंभ, राणा कुंभा, हवा महल प्रताप सिंह, जंतर मंतर सवाई जय सिंह और मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने बनवाया। आधुनिक निर्माणों में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन लुटियंस ने डिजाइन किए। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटिट ने और साबरमती आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हुआ। हमारी रक्षा प्रणाली यानी डिफेंस सिस्टम की संरचना और कमांड बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना की 7 कमांड है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। जल सेना की 3 कमांड है, पूर्वी विशाखापट्टनम में, दक्षिणी कोची में और पश्चिमी मुंबई में। इसका प्रमुख एडमिरल होता है। वायु सेना की 7 कमांड्स हैं और इसका प्रमुख एयर चीफ मार्शल होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस एक 4 स्टार जनरल रैंक है। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। अब रैंक्स को थोड़ा समानांतर यानी पैरेलल समझना जरूरी है। आर्मी का जनरल नेवी के एडमिरल और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल के बराबर होता है। इसी तरह आर्मी का मेजर नेवी के एलटी कमांडर और एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के समान है, जबकि आर्मी का कैप्टन नेवी के लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट बराबर रैंक्स होती हैं। आंतरिक सुरक्षा बलों का निर्माण वर्ष देख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। एनसीसी 1948 में एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्य के साथ बनी। सीमा पर रखवाली के लिए बीएसएफ 1965 में आई। आंतरिक शांति के लिए सीआरपीएफ 1939 में बनी थी, जिसका आरएएफ एक हिस्सा है। एनएसजी 1984 में आतंकवाद निरोधक बल बना और असम राइफल्स सबसे पुराना बल है जो 1835 में बना और इसे पूर्वोत्तर का प्रहारी कहलाता है। प्रमुख शोध संस्थानों को एक बार मैप पर देखें तो कृषि और मौसम संस्थान न्यू दिल्ली में है, डेयरी संस्थान करनाल में, चमड़ा चेन्नई में, भाभा परमाणु केंद्र ट्रॉम्बे में, आलू शिमला में, खनन धनबाद में और समुद्री विज्ञान संस्थान पनाजी में है। इन शोध संस्थानों को रटने के बजाय मेरी ये आसान ट्रिक नोट करिए। आलू शिमला की सब्जी, वन और पेट्रोल देहरादून में और गन्ना तथा दवा लखनऊ में। इससे जगह और संस्थान आसानी से मैच हो जाते हैं। हमारे महान नेताओं की विरासत को 3 हिस्सों में समझते हैं। पहले समाधि स्थल, राजघाट, शांतिवन और विजय घाट क्रमशः गांधी जी, नेहरू जी और शास्त्री जी के समाधि स्थल हैं। शक्ति स्थल इंदिरा जी की, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की, वीर भूमि राजीव गांधी की, चैत्य भूमि अंबेडकर जी की और सदैव अटल वाजपेयी जी की समाधि है। इनके लोकप्रिय उपनामों को गौर से पढ़ें। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, सरदार पटेल को लौह पुरुष, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, चितरंजन दास को देश बंधु और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता था। जन्म और कर्म स्थानों को देखें तो लुम्बिनी और कुशीनगर पुद्धा से, कुंडग्राम और पावापुरी महावीर से, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, कटक सुभाष चंद्र बोस से और बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस से जुड़े हुए स्थान हैं। पुरस्कार और सम्मान वाले क्षेत्रों से लगातार सवाल बनते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ,
जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके प्रमुख भारतीय विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर, सीवी रमन, हरगोबिंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी रहे हैं। सिनेमा में जहां 1929 से शुरू ऑस्कर और अपना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं, वहीं साहित्य में ज्ञानपीठ, व्यास और बुकर पुरस्कार मिलते हैं। रैमन मैग्सेसाई 1958 में शुरू हुआ था, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसके पहले भारतीय विजेता विनोबा भावे थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ और खान अब्दुल गफ्फार खान इसके पहले विदेशी विजेता बने थे। विज्ञान क्षेत्र में कलिंगा और भटनागर पुरस्कार, जबकि खेल में ध्यानचंद, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल हैं। और पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। हम अपने नोट्स के आखिरी पेज पर आ गए हैं। प्रमुख पुस्तकें और शब्द संक्षेप ध्यान से देख लीजिए। अंबेडकर जी की मशहूर पुस्तकें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और वेटिंग फॉर अ वीजा हैं। कलाम साहब ने विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स लिखी। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड तथा 2 स्टेट्स चर्चित हैं। विदेशी नेताओं में प्लेटो की रिपब्लिक, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और बराक ओबामा की द ऑडेसिटी ऑफ होप बेहद महत्वपूर्ण है। अब कुछ फुल फॉर्म्स को तेज लाइन में मेरे साथ पढ़ें। एस की है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल और इसरो का अर्थ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नीति से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आरटीजीएस से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और सेबी से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनता है। एक एक अक्षर को ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए। तो बच्चों, इन 20 पन्नों के एक एक फैक्ट को हमने गहराई से समझ लिया है। मैं हमेशा कहता हूं, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। बस एक